स्वधर्ममपि चावेक्ष्ये न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 31, चैप्टर 2, श्रीमद् भगवत गीता। बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 में वर्सेस श्लोका नंबर 7 में अर्जुन डायरेक्टली श्री कृष्ण भगवान से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यक्षरे, ध्यान से सुनिएगा वर्ड यक्षरे, स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? यक्षरेह मतलब निश्चित कल्याणकारक हो, जो साधन मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हो। 7वें श्लोक के अंदर क्लियर कट अर्जुन कहते हैं कि जो मेरे लिए कल्याणकारक हो ब्रूहि तन्मे, कहिए, वह मेरे लिए कहिए। शिष्यते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। तो श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक भगवान श्री कृष्ण उसके शोक को दूर करते हैं। उसका एक शोक था कुटुंबजनों के लिए। पहले उस शोक को दूर करते हैं कि तू जिस देहे और देही को, ये दोनों को समान समझ रहा है, इन दोनों को पहले अलग अलग समझ। ये शरीर नाशवान है जबकि ये शरीरी जो है ये अविनाशी है। पहले इस शोक को दूर कर, जो ये तेरे अंदर शोक तुझे खाए जा रहा है, इस शोक को दूर कर। फिर इमीडिएटली बाद 31 श्लोक के अंदर सीधा उसके क्वेश्चन नंबर, जो उसने श्लोक नंबर 7 के अंदर जो क्वेश्चन किया कि मैं आपसे पूछता हूं जो साधन निश्चित कल्याणकारक, यक्षरे मीनिंग निश्चित कल्याणकारक हो, वह मेरे लिए कहिए, मैं आपके शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। यहां क्या कहते हैं? युद्धाश्रेयो। क्या कहते हैं? युद्धाश्रेयोन्यत मतलब युद्धात मतलब युद्ध से बढ़कर, युद्धात मतलब युद्ध से बढ़कर। अन्यत मतलब दूसरा कोई, अन्य उसके अलावा कोई। श्रेय मतलब कल्याणकारी। न विद्यते नहीं है। श्रेय मतलब कल्याणकारी कर्तव्य, इससे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। डायरेक्ट आंसर उसको उसके श्लोक नंबर 7 का आंसर डायरेक्ट यहाँ पर दिया। युद्धा मतलब युद्ध से बढ़कर, अन्यत मतलब दूसरा कोई, श्रेय मतलब कल्याणकारी कर्तव्य, न विद्यते नहीं है। किसके लिए? क्षत्रियस्य मतलब क्षत्रिय के लिए। क्षत्रिय से मतलब क्षत्रिय से बढ़कर, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। धर्मयाधि मतलब धर्म्यात मतलब धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर तेरे लिए और कुछ नहीं है। स्वधर्ममपि मतलब स्वधर्म मतलब अपने धर्म को। क्या मीनिंग है स्वधर्म का? अपने धर्म को। जैसे मान लिया आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, आप अपने वर्णों के हिसाब से अपना आपका एक कर्म होगा, वो करना है आपने। आपका एक धर्म होगा, वो आपने करना है। आप मान लिया जाए आप एक शिक्षक हैं, है ना, आप एक शिक्षक हैं, आप अपने आप को एक शिक्षक मानते हैं, आपने अपने शिक्षक धर्म को निभाना है, जो आपका शिक्षक धर्म है। आप मान लीजिए नौकर हैं, घर के अंदर किसी के नौकर हैं, आपने अपना नौकर का जो धर्म है उस धर्म को निभाना है। आप जो भी हैं, उस जो भी आप पद पर हैं, वो धर्म आपका स्वधर्म है। स्वधर्ममपि अपने धर्म को, अवेक्ष्य मतलब देखकर, अपने धर्म को देखकर, अपि मतलब भी,
च मतलब और अपने धर्म को, तो और इसलिए आया यहाँ पर कि अपने पिछले वाले श्लोक से कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वाला श्लोक क्या था? देहि नित्यम वध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि। मतलब हे अर्जुन, सबके शरीरों में, ये शरीरों में जो सदा ही अबद्ध है, ये जो देही है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। और यहाँ पे फिर कंटिन्यू करते हैं, और अपने धर्म को भी देखकर, अवेक्ष मतलब देखकर, नहीं विकम्पितु मतलब विकम्पितु कहते हैं कि जैसे भय करने को, है ना, डरने को, कि तू अपने धर्म को देखकर भी भय करने के योग्य नहीं है। विकम्पितु मतलब भय करने के, अर्हसि मतलब न अर्हसि मतलब तू योग्य नहीं है, तुझे भय नहीं करना चाहिए। तुझे किस बात का भय है? एक तो उसे शोक था, दूसरा उसे क्या था? दूसरा उसे भय था कि मैं गुरुजनों को मारकर पाप का भागी बनूंगा, मुझे नरक प्राप्त होगा, मैं क्या करूंगा, ऐसे गुरुजनों को मारने से तो पाप ही लगता है, हम ये सुनते आए हैं। वो सारी बातें कह रहा था। तो उसको क्या कहा? अपने धर्म को भी देखकर तू भय करने के योग्य नहीं है। तेरा धर्म क्या है? तू क्षत्रिय है, तेरा तो धर्म ही है पाप का नाश करना। युद्ध तेरे लिए सबसे बढ़कर तेरा कल्याणकारी कर्तव्य है, वो तुझे करना है। इससे बढ़कर तेरा कल्याणकारी कर्तव्य कुछ हो ही नहीं सकता। तू मुझसे पूछ रहा था ना कि भाई मेरे लिए जो मैं आपकी शरण में हूँ, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू क्षत्रिय है, तेरे लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्या हुआ पूरे श्लोक का अर्थ? क्या मतलब तथा अपने धर्म को देखकर भी तू नहीं है, भय करने के योग्य नहीं है, तुझे भय नहीं करना चाहिए। क्योंकि ही कहते हैं क्योंकि, है ना, क्योंकि धर्म्यादि युद्धाक्षरे योन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त, धर्म्यात् मतलब धर्मयुक्त, युद्धात् मतलब युद्ध से बढ़कर, अन्यत मतलब दूसरा कोई, श्रेय मतलब कल्याणकारक, कल्याणकारी कर्तव्य न विद्यते नहीं दिखता, नहीं जान पड़ता। आइए श्लोक को एक बार फिर से चयन कर लेते हैं। सधर्ममपि चावेक्षे न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाक्षरेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। जय श्री कृष्ण।